ब्रेकिंग न्यूज़ श्रावस्ती में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती अखौना से श्री पैलेस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा संबोधित प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार भाई मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मेलन समारोह 2026 के चुनाव के लिए संबोधित किया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद। आज श्रावस्ती जनपद में आज बौद्ध प्रांत का संकल्प शिविर है, जिसमें 9 जिले के हमारे प्रमुख साथी, जिला अध्यक्ष, महासचिव, जिला कार्यकारिणी के कुछ लोग इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत जी हैं, हमारे अनिल झा जी दिल्ली के विधायक हैं और सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हमारे इमरान लतीफ़ साहब हैं, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के और वर्तमान में दिल्ली के विधायक बहराइच के जिलाध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह जी प्रभारी। तो इस शिविर का जो मकसद है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अब हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, एक संघर्ष के कार्यक्रम के लिए और दूसरा सेवा के कार्यक्रम के लिए। संघर्ष का कार्यक्रम जो करना है वो है बिजली कटौती और बिजली के बढ़े हुए दाम। ये दोनों मुद्दे पे हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हालत है, आज 6000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल में एक टीचर है, एक से ज़्यादा टीचर नहीं है। तो हिंदू मुसलमान दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब पे तो पूरा ध्यान है भाजपाइयों का, लेकिन जब बच्चों के लिए स्कूल बनाने की बात होती है तो कह रहे हैं साहब हम 6000 स्कूल बंद करेंगे इसलिए कि वहाँ सिर्फ एक टीचर है। तो ये एक टीचर अगर है तो सरकार का निकम्मापन है कि एक टीचर क्यों है, क्यों वहाँ बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्यों वहाँ पे टीचर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्यों विद्यालयों में सुविधा नहीं बढ़ रही है। नमक रोटी अगर आप खाने के लिए दोगे, नून भात खाने के लिए दोगे, तो बच्चे कैसे जाएंगे। मिड डे मील की बहुत सारे खबरें आप लोगों ने, 35 बच्चे हर महीने मरते हैं क्योंकि वेंटिलेटर के लिए कर्मचारी नियुक्त नहीं है। मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज के पन्ने पर एक्सरे की रिपोर्ट दी जाती है। तो ये स्वास्थ्य की हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। भ्रष्टाचार की हालत ये है, टंकी बन रही है उद्घाटन के पहले उड़ जा रही है, सड़कें बन रही है उद्घाटन के पहले टूट जा रही है, पुल बन रहा है उद्घाटन के पहले दरार आ जा रही है। तो भ्रष्टाचार के भी बहुत बड़े मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के सवाल को लेके है, जिसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, किसानों के लिए आप क्या कह रहे हैं? और आज बौद्ध प्रांत के सम्मेलन में 2-3 बातें निकल के आई। एक तो बस्ती के गन्ना मूल्य के बकाये का मामला आया, गन्ना किसानों का। संत कबीर नगर की गन्ना मिल बंद हुई है, उसका मामला सामने आया। गन्ना किसानों का मुद्दा जब मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी था कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, और जब भी कोई मूल्य मांगने जाता है उसको लाठी से मारते हैं, खाद की बोरी मांगने जाता है तब लाठी से मारते हैं। नौजवानों के बीच अभी मैं गया था प्रयागराज, वहाँ पे उनसे मुलाकात की। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन ट्वीट करती है उत्तर प्रदेश की सरकार और फिर डिलीट कर देती है। ना तो शिक्षा इनके लिए प्राथमिकता है, ना स्वास्थ्य इनके लिए प्राथमिकता है, ना सड़क इनके लिए प्राथमिकता है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, बुलडोजर। सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ। मंदिर है तो चला दो, मस्जिद है तो चला दो, दरगाह है तो चला दो, मदरसा है तो चला दो, सफाई कर्मी का घर है तो चला दो, व्यापारी की दुकान है तो चला दो। बनारस में अभी मैं 42 दुकानें लंका गेट के सामने जमी दोज कर दी गई। 110 साल पुरानी वहाँ चाची की कचौड़ी की दुकान है, और सारे हिंदू 42 के 42, कोई इसमें मुसलमान नहीं है। अभी अयोध्या में नोटिस पड़ गई है, सब उजाड़ने जा रहे हैं, सारे हिंदुओं की दुकान है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत के भाषण देके ये दिखाते हैं हिंदुओं को, हाँ भाई खुश रहो, जेब उनकी भी काट रहे हैं, दुकान उनकी भी उजाड़ रहे हैं, मकान उनका भी उजाड़ रहे हैं, बच्चे उनके भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बिजली उनको भी महंगी मिल रही है। तो कुल मिला के अपने मुद्दे के ऊपर राजनीति को लाना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी का संकल्प शिविर का उद्देश्य है, और हम लोग 26 का जो चुनाव है पंचायत का, उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और गांव-गांव में अपना संगठन निर्माण करेगी। दिल्ली में तो बुलडोजर चल ही रहा है, यूपी में भी मदरसों को
ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे ही नहीं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। हमारे खुद के जनपद सुल्तानपुर में 35 घर सफाई कर्मियों के थे, 40-40 साल से वहां रह रहे थे। मोदी जी तो उनका पैर धोते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 35 के 35 घर जमींदोज कर दिए गए। अभी मैं काशी से होके आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 42 दुकान मकान जमींदोज कर दिए गए। तो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में, लेकिन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अभी एलडीए का नोटिस मिल गया है लखनऊ में, वहां भी दुकान मकान सबका तोड़ने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ देखिए, बुलडोजर अगर चले तो किसी भी वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए कि आज मुसलमान पे चल रहा है चलो जश्न मनाओ, फिर कल हिंदू पे चल रहा है चलो जश्न, इसका कोई अंत नहीं। सर ये वो अपने साथ नहीं। सर ईरान और इराक का जो युद्ध हो रहा है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? अभी पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई, 73 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री, 129 बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में एक देश नहीं खड़ा हुआ।